हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, आज मैं गोधूली भाग एक 9वीं कक्षा के अंतर्गत मैं काव्य खंड में जो रैदास द्वारा जो पद है, इसके बारे में मैं अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। और इस अर्थ को हमारे बच्चे बिल्कुल अवलोकन करेंगे। और जहां तक हमारे बच्चे एवं बच्चियां जो भी हमारे इस वीडियो को डियर हिंदी देख रहे हैं, तो यदि हमारे बच्चों को अच्छा लगे तो जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हमारे बच्चे आइए, मैं रैदास जी का जीवन प्रस्तुत तो मैंने कर दिया है। आज मैं बच्चों को अर्थ प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि हमारे बच्चे ध्यान देने की जरूरत है। अलग अलग साहित्य विधा में हमारे दो जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में जो विभाजित किया गया है, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो भक्ति काल में भी 2 रूप बने, जिसमें सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत हमारे रैदास कवि आते हैं, और अध्यात्मवाद का जो है परिचय इन्होंने खूब दिया है अपने पद के माध्यम से। और हमारे बच्चे एवं बच्चियां जानते हैं कि रैदास वैसे संतों में आते हैं कि आज भी इनकी वाणी जो है अकाट्य है, कोई भी नहीं काट सकता है। जो हमारे पहुंचे हुए संत थे, पहुंचे हुए महात्मा थे, इन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। और अपनी वाणी में पहले ही कह दिए हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिसका मन पवित्र है तो उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो वैसा अध्यात्मवाद की प्रवर्तक, हमारे अध्यात्मवाद के परिचय देने वाले, निर्गुण धर्म की सबल समर्थक हमारे रैदास कवि द्वारा जो लिखित कविता है, हमारे बच्ची रैदास तो बहुत ही सुंदर मार्मिक पंक्तियों में इन्होंने संजोया है। तो आइए मेरे बच्चे, ध्यान देना है। अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी, बहुत ही सुंदर हमारे हिंदी के अंतर्गत ये भजन भक्ति के रूप में भी इसे गाया गया है। हमारे शास्त्रीय संगीतकार हमारे अनूप जलोटा ने तो हमारे संत कवि रविदास, शिरोमणि रविदास जी का इस लिखे हुए पद्य को तो इतना संजोया है कि क्या कहना है मेरे प्यारे बच्चों। और इन्हीं संत शिरोमणि रविदास की ही शिष्या हमारे मीराबाई, जो राजस्थान की मंदाकिनी कही जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। तो अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी। तो आइए बच्चे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी
तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। बहुत ही मार्मिक पंक्तियों में बता रहे हैं हमारे संत कवि रविदास कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। हे प्रभु, वो राम जो कण कण में गूंजे वाले राम, हमारे अध्यात्मवाद के प्रवर्तक राम, जो कि सभी की निर्गुण ब्रह्म के हमारे भगवान राम जो है वो हर जगह है। तो कवि यहाँ बता रहे हैं रैदास कि हे भगवान, हे प्रभु, जो राम नाम की आदत मुझे लग गई है वो कभी छूटने वाली नहीं है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। हे प्रभु, जो राम नाम की आदत मुझे लग गई है वो कभी छूटने वाली नहीं है। बेटा याद रखना है, प्रभु हे ईश्वर, प्रभु ईश्वर, प्रभु माने क्या होता है? ईश्वर। तुम माने तुम, चंदन, चंदन जो आज हम लोग जानते हैं कि चंदन आज भी अपनी शीतलता के लिए प्रतीक है। तो प्रभु जी आप चंदन है और हम पानी, मैं पानी हूँ। चंदन और पानी का जब रंग मिलता है, चंदन की जो है पानी से, तो कभी यहाँ पर जाकी अंग अंग बास समानी, जिसके अंगों में आप वास करते हैं, उनके अंगों में आप जाकर के खुशबू प्रदान करते हैं। हे प्रभु, आप वैसे हैं, सभी के अंग अंग में आप वास, समानी, समा करके वास, खुशबू, सुगंध निवास करते हैं। हे प्रभु, यहाँ पर भक्त और भगवान, यहाँ पर चंदन का तात्पर्य भक्त से है और पानी का तात्पर्य जो है, सॉरी, चंदन का तात्पर्य ईश्वर से है और पानी का तात्पर्य भक्त से है। अपने को कह रहे हैं रविदास कि हे प्रभु, आप चंदन हैं और मैं पानी हूँ, जिनके अंग अंग में जा करके आप वास करते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम, घन माने बेटा बादल होता है, हम लोग जानते हैं घन माने बादल। और ध्यान दें, बन मोरा मतलब जो वन का मोर है वह काली घटा को देखकर प्रफुल्लित हो उठता है, नाच उठता है। तो यहाँ पर हमारे बता रहे हैं रैदास जी की हे प्रभु, हे ईश्वर, आप बादल हैं और मैं वन का मोर हूँ। मोर जिस तरह काली घटा को देखकर जो है नृत्य कर उठता है, नाच उठता है, वैसे ही मैं हूँ, जो जैसे चितवत चंद चकोरा। चकोर एक पक्षी होता है जो चंद्रमा का बड़ा ही प्रेमी होता है। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हाँ, जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस तरह से चकोर पक्षी अपने हृदय में चंद चकोर, चकोर पक्षी चंद्रमा को बड़े शौक से निहारता है, उनकी सुंदरता को देखकर अपने हृदय में बहुत ही प्रफुल्लित होता है, वैसे मैं आपको पसंद कर रहा हूँ। हे प्रभु, हे ईश्वर, वही निराकार ईश्वर जो कण कण में निवास करते हैं। फिर कह रहे हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। कितनी सुंदर मार्मिक उपमा अलंकारों से छविभूत करते हुए हमारे रैदास कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप दीपक हैं
और मैं बाती हूँ। बिना बाती का दीपक कभी भी नहीं जल सकता है। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। इतना अपने ऊपर हमारी कवि रविदास कह रहे हैं कि आप यदि दीपक हैं तो मैं उसमें का बाती हूँ, जो बाती के बल पर जलता है। जाकी ज्योति बरै दिन राति, जिसकी ज्योति, जिसकी छवि, जिसकी प्रकाश दिन रात। बरै माने जलना, बरै माने जलना होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ही मार्मिक पंक्तियों में संजोया है हमारे संत शिरोमणि रविदास। तो कह रहे हैं कि प्रभु जी आप यदि दीपक हैं तो मैं उसमें का बाती हूँ, जिसकी ज्योति दिन रात जला करती है। जाकी ज्योति बरै दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। इतनी सुंदर मार्ग पंक्तियों को संजोते हैं कि प्रभु जी आप मोती हैं तो मैं धागा। मतलब बिना धागा का मोती कभी भी नहीं गूंथा जा सकता है। तो अपनी तुलना मोती से दे रहे हैं। और धागा, धागा के संयोग से ही मोती गूंथकर बनता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ। जैसे सौ नहीं मिलत सुहागा, जिस तरह सोने में सुहाग मिल जाता है, तो बिना सुहाग का, सुहाग एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसमें सोने में लगाकर उसकी परीक्षण पाया जाता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं रैदास कि प्रभु जी आप यदि मोती हैं तो मैं उसमें का धागा हूँ। जिस तरह सोने में मिलत मिल जाता है सुहाग, सुहाग के मिलने से ही उस सोने का परीक्षण हो जाता है। उसकी प्रखर, उसकी जो है हर तरह से अपने छवि में आ जाता है। सुहाग मिलाने से सोना मिल जाता है, उसकी परख हो जाती है। अंत में कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। दास, दास का तात्पर्य सेवक से है और स्वामी का तात्पर्य ईश्वर से है। यहाँ पर अंतिम पंक्ति को संजोते हुए प्रभु जी आप यदि स्वामी हैं, आप यदि मालिक हैं, तो मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। दास माने सेवक होता है मेरे प्यारे बच्चों, दास, हाँ सेवक। और हाँ स्वामी, स्वामी माने तात्पर्य यहाँ पर ईश्वर से है, जो तीनों लोक का स्वामी है। बहुत ही अंतिम में हमारी पंक्तियों में कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। यदि हे प्रभु आप स्वामी हैं तो मैं दास हूँ, आपका सेवक हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा, माने रैदास, रविदास। रैदास का भी नाम वो रविदास से भी प्रभु तो कह रहे हैं रैदास कि ऐसी मैं भक्ति आपका कर रहा हूँ प्रभु, वैसी थी। तो ये हमारे बच्चे इस पंक्ति को संजोते हुए हमारे रविदास जी ने बहुत ही मार्मिक पंक्तियों में संजोया है। अंत में कभी कभी प्रश्न में भी हमारे बच्चों को आ जाता है कि कवि ने, हाँ, कि चंदर और पानी की तुलना किससे किससे की है। तो हमारे बच्चों को घबराना नहीं है, हमारे प्यारे बच्चों को ये उपमा अलंकारों से, यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, यदि आप बादल हैं तो मैं मोर हूँ, यदि आप दीपक हैं तो हम बाती हूँ, और यदि आप मोती हैं तो मैं धागा हूँ, यदि आप स्वामी हैं तो मैं आपका दास हूँ। इसी पर हमारे बच्चों को यदि प्रश्न उत्तर भी संयोजना है तो मूल कविताओं के शीर्षक को, कविताओं की यदि हमारे बच्चों को अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं।
तो चलिए हमारे बच्चे, आज मैं अभी पहला पद का पद भाग एक के अर्थ को मैंने बताया। अब चलिए हमारे बच्चे, दूसरा पद है, बहुत ही मार्मिक पंक्ति को संजोए हैं दूसरे पद में कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। हमारे बच्चे चौपाई के रूप में भी है, जैसे हमारे बच्चे, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल अरु मूल अनूप न पाऊं। क्या बात। यदि हमारे ऐसे संत को, जो पहुंचे हुए संत थे और अपना परिचय तो स्वयं दे दिए हैं, कभी कभी हमारे बच्चे एवं बच्चियां, कभी कभी अन्य कोई भी गीत के माध्यम से, भजन के माध्यम से यदि कहीं हम लोग सुनते हैं कि कैसे तुझे मनाऊं शेरे वालिए, या अन्य की जल है जूठा मछली का, फूल है जूठा भौरे का, दूध है जूठा बछड़ी का, तो बहुत से, तो ये भी हमारे रविदास जी भी दूसरी पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, वो राम जो निराकार ब्रह्म की स्तुति करते हुए बता रहे हैं कि वो राम जो कण कण में, कबीर ने भी बताया है कि मो को ढूंढो कहाँ तू बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग में। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं। हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपका पूजा कहाँ करूं, कहाँ चढ़ाऊं। फल अरु मूल अनूप न पाऊं। ऐसे फल, ऐसे अरु और मूल अनूप न पाऊं, माने ऐसे फल जो है, ऐसे अनुपम चीज को मैं कहाँ से प्राप्त करूं। हे प्रभु, बता रहे हैं कि फल और जो है ऐसी चीज को मैं कहाँ से पाऊं। यदि पा भी रहा हूं तो फिर कभी कह रहा है कि ऐसी अद्वितीय चीज को मैं, शकरकंद, फल, जैसे लोग आदमी चढ़ावा में अपने ईश्वर को बहुत चीज चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर संत कवि रविदास कह रहे हैं कि राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, आपको मैं भगवान पूजा मैं कहाँ करूं, फल और ऐसे अद्वितीय चीज मूल शकरकंद कहाँ से पाऊं। थन हर दूध जो बछरू जुठारी। कितनी मार्मिक पंक्ति है। आज भी हमारा समाज इतने अंधविश्वास और पाखंड में फंसा हुआ है कि जैसी को तैसी लोग मान लेते हैं। यहाँ पर मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जानने की जरूरत है कि ईश्वर का वास्तविक रूप हमारे रैदास ऐसे कण कण में जो है गुंजित मान कर दिए हैं कि यदि दुनिया उनके विचारों और प्रभावों को हमारे, लेकिन समाज में ऐसी ऐसी कोण है कि जहां पर रविदास जी भी कह दे दिए हैं कि जात पात न पूछे कोई, हरि का भजे हरि का होई। यहाँ पर जात पात से तो बच्चे हमारे समाज में आज जात जो है असाध्य रोग से भी इतना भयंकर हो गया है कि क्या कहना है। हमारे रविदास जी के जो वाणी, संत वाणी और उनके गुरु ग्रंथ साहब में भी 40 पद वैसे हैं कि जो जानते हैं। तो चलिए उधर हम नहीं जाते हैं, देखिए हमारे बच्चों को समझना है कि कह रहे हैं रविदास की, हे भगवान मैं आपका पूजा कहाँ करूं, फल और अद्वितीय चीज मैं अनुपम ये ऐसा शकरकंद कहाँ से लाऊं। यदि थाना हर दूध जो बछरू जुठारी। लोग बड़े खुश होकर के थान के दूध को लोग दूहते हैं और अपने देवी या कहीं चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो उसको भी कभी कह रहा है कि
जो थान का दूध है उसको भी बछड़ा ने जुठार दिया। हमारे समाज कितना अंधविश्वास है, कितना मूर्ख है कि यदि ये कई सुनते हैं समाज में लोग कि लोग आज भी बच्चे घर घर के छोटे छोटे बच्चे दूध को पीने के लिए जो है तड़पने लगते हैं। माताएं बहनें इतने अंधविश्वास में संकीर्ण हैं कि उस दूध को 21 दिन के बाद जो घर से दूध निकाला नहीं जाता है, उसके अंधविश्वास है मेरी गाय मेरी भैंस, ऐसे ऐसे जो है समाज में इतना पाखंड है, झाड़ है, फूक है कि भैंस जो है दूध नहीं देगी, टूक लग जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीज को हमारे समाज इतना है कि चढ़ावा देता है, लेकिन उसी को ज्ञान के लिए बता रहे हैं कि जो थान का दूध है तो बछड़े ने जुठार दिया है, फिर भी लोग चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर ज्ञान जब होता तो क्या है, जब जूठा भद नहीं चढ़ाना चाहिए तो लोग जूठे क्यों चढ़ाते हैं। तो थान के दूध को बछड़ा ने जुठार दिया है। और पूप भंवर जल मीन बिगाड़ी, और फूल को लोग कहते हैं फूल को भंवरे ने जुठार दिया है। और मीन जल मीन बिगाड़ी, और पानी को मछली ने बिगाड़ दी है, उसे दूषित कर दी है। कितनी मार्मिक पंक्तियों को यहाँ पर ज्ञान दिए हैं संत कवि रविदास। फिर भी हमारा समाज इतने अंधविश्वास और पाखंड और कुंठित है कि भौरे देखिए, भौरा ने भी फूल को जुठार दिया है और मछली ने भी, तो तीनों चढ़ाता है। तो भौरा फूल भी जूठा है और जल भी है, उसको मछली अन्य हमारे जानवर भी उसे दूषित कर देते हैं, लेकिन लोग हम देवी देवता को चढ़ाते हैं। तो इसीलिए कहे थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आइए हमारे बच्चे, ध्यान देना है कि थान के दूध को बछड़े ने जुठार दिया है प्रभु, और फूल को भंवरे ने जुठार दिया है, और जल को मछली ने बिगाड़ दी है। और मलया गिरी बेधियो भुवंगा, माने मलया गिरी से पर चंदन की पेड़ है, उस चंदन की पेड़ में भी आए सर्फ लग करके, सांप उसमें लिपट करके उसको दूषित कर दिए हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं, कहीं कहीं दोहा आया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। हमारे रहीम के भी दोहे साबित कर रहे हैं कि चंदन अपनी शीतलता, तो यहाँ पर भी बता रहे हैं। फिर भी हमारा समाज रूढ़िवादिता अंधविश्वासों के बीच इतना है कि मलयागिरी बेधियो भुवंगा, मलयागिरी से जो है मलयागिरी पर जो चंदन के पेड़ हैं तो वहां पर बेध दिए हैं भुवंगा, माने सर्प। हमारे बच्चे जानते हैं सर्प होता है भुवंगा। यहाँ पर विष अमृत दो एक ही संगा, माने जहां विष है वहीं पर अमृत, दोनों एक के संग है। फिर भी हमारे समाज के लोगों को इस तथ्य को नहीं मिल पाता है कि सचमुच में ईश्वर का वास्तविक चित्रण क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, जरूर। और मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। यहाँ पर इसी बात का द्योतक है। हमारे संत शिरोमणि रविदास कह रहे हैं कि मन ही पूजा मन ही धूप, मेरा मन ही पूजा है, और मन में ही जो धूप है, दशांग है, अगरबत्ती है, और मन ही से सहज स्वरूप, और मन से जो से लूं, जो उसको मैं सेवा कर दूं, वही सच्चा स्वरूप है ईश्वर का। कण कण में व्याप्त होने वाली वो ईश्वर की प्रति बता रहे कि मन ही पूजा है और मन ही धूप है। यदि हमारा मन चंगा तो कठौती में गंगा, उसी का वास्तविक चित्रण है, उसी का जो है बिल्कुल यहाँ पर बता रहे हैं हमारे संत कि मन ही से मन से सेलू, वही सच्चा ईश्वर का स्वरूप है। आइए बच्चे, अंतिम पंक्ति में बता रहे हैं
कितनी सुंदर मार्मिक पंक्तियों को संजोए हैं हमारे संत शिरोमणि। पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रहे दास कवन गति मेरी। बताइए, ऐसे महान कवि कह रहे हैं कि न मैं आपका पूजा न और अर्चना न जानू तेरी। मैं आपकी पूजा के बारे में भी और अर्चना, अर्ध अर्ध अर्चना, जो पूजा पाठ किया जाता है, अर्चना दी जाती है, उस जानू न तेरी मैं नहीं जानना चाहता। मुझे पता ही नहीं है कि हे प्रभु, आपकी पूजा क्या है, अर्चना क्या है, उसके बारे में थोड़ा भी नहीं पता है। और कह रैदास कवन गति मेरी, रैदास भी कह रहे हैं कि हे प्रभु, कौन सी मेरी गति होगी, यह भी मुझे पता नहीं है। ये अंतिम पंक्तियों में संजोते हुए हमारे बच्चे कितना सुंदर बताए हैं कि पूजा अर्चा न जानू तेरी, रह कौन। माने स्वयं कवि कह रहा है कि कौन मेरी गति होगी, कौन मेरी मुक्ति होगी, मेरा कौन क्या होगा, यह भी मुझे पता नहीं है प्रभु। हे ईश्वर राम, मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, मैं आपकी पूजा कहाँ करूं। आइए हमारे बच्चे, इस तरह से दोनों पदों में, पहली पदों में अब कैसे छूटी राम नाम रट लागी, प्रभु की उपमा देते हुए, उस ईश्वर का परिचय देते हुए हमारे संत कवि रविदास जी ने बताया है। मैंने बच्चों को अर्थ बताया, और दूसरी पद में राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं, तो कहने की बात नहीं है बच्चे। जरूर हमारे बच्चे एवं बच्चियों को हम ये अर्थ यदि अच्छा लगा होगा, हमारे बच्चे तो जरूर, हमारे बच्चे इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ, और सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।